जी कल जो आपने धरना प्रदर्शन किया बैंक एम्प्लॉय से, उससे सरकार पूरी तरह से झुक चुकी है। थर थर कर कल आपके जो सरकार के लोग हैं वो कांप रहे थे। उसके बाद अब जल्दी ही कहा है उन्होंने कि 5 बैंकिंग का ऐलान कर देंगे। तो यूएफबीयू ने जो कल कारनामा करके दिखाया है वो ऑल ओवर वर्ल्ड कल आपका पूरा ट्विटर पर 5 बैंकिंग ट्रेंड हो रहा था। जहां मीडिया में कवरेज आप देखेंगे तो पूरी तरह से शाम के बाद जो बैंक एम्प्लॉय से उनका धरना प्रदर्शन है और 5 बैंकिंग का मुद्दा छाया हुआ था, जिससे जो आपकी 5 बैंकिंग है बहुत ही जल्दी आपको ये 5 बैंकिंग का ऐलान देखने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये हमारा मजाक? यह आपकी कल की जो प्रदर्शन है, कल जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है उन एक एक लोगों के पास वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उनको रियलिटी समझ आए इस यूनियन की। यूनियन ने कहा कि धरना प्रदर्शन से हमें 5 बैंकिंग मिल जाएगी, तो उसकी सच्चाई जानिए। सबसे पहले तो आपका ये मुद्दा है वो कई सालों से 10 से 15 सालों पुराना है, तब से इनसे कुछ नहीं हो पाया। अब एक धरना प्रदर्शन से 5 बैंकिंग लेने चले। अभी आपका जो 12 बीपीएस लगने वाला था उससे पहले एमओयू साइन किया, 5 बैंकिंग पर, लेकिन उनको 3-4 साल हो गए एमओयू साइन किए, 5 बैंकिंग नहीं मिला। दूसरा ज्वाइंट नोट साइन की कर दी कि 5 बैंकिंग देंगे उस हिसाब से, लेकिन फिर भी सरकार ने इनको भाव नहीं दिया, 5 बैंकिंग नहीं मिला। फिर 26 तारीख को इसी आपके 2026 में जनवरी में एक ऑल इंडिया स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक के बाद बड़े बड़े सर्कुलर निकलते हैं, लेकिन सरकार ने एक बार इनको मीटिंग के लिए तक नहीं पूछा। पूरी ऑल इंडिया स्ट्राइक, पूरे बैंक एम्प्लॉयज, पूरा बैंक बंद रहा, तब भी नहीं पूछा। और उस स्ट्राइक में मल्टीपल डेमोन्स्ट्रेशन किए गए थे, तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया। और अब यहाँ पे लॉलीपॉप जो आप बैंक एम्प्लॉय से उनको देने के लिए धरना प्रदर्शन करने की यहाँ पे धरना प्रदर्शन कल किया। उसमें जो लोग यहाँ पे धरना में पार्ट कर रहे हैं वो कौन लोग है वही समझ नहीं आ रहा। खुद के पैसे यूनियन को सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ले भी देते हैं और ऐसे ही बेवकूफ बनते रहते। इस धरना प्रदर्शन को रत्ती भर किसी ने कुछ पूछा नहीं, ना सरकार ने कोई यहाँ पे प्रतिक्रिया दी, ना कहीं पर वो ट्रेंड हुआ, ना कुछ यहाँ पे इसकी बात चली। आपके ब्रांच में जो आप यहाँ पे धरना के लिए जो लोग इकट्ठा हुए थे वही लोग सिर्फ जानते हैं कि ये धरना क्यों था। तो ऐसे तो 5 बैंकिंग आपको कभी नहीं मिलेगी। धरना करते करते अभी 12 बीपीएस में आपको जो सैलरी कम बढ़ाई गई 5 बैंकिंग के नाम पर, वही चीज अब रिपीट आपकी होगी कि यूएफबीयू फिर से आपको कहेगा कि 5 बैंकिंग हम 13 बीपीएस में आपको लेकर देंगे, तब आपकी सैलरी कम ले लीजिए, लेकिन इस बार गारंटी आपको दे रहे हैं कि 5 बैंकिंग देंगे। तो वो सबसे कोई मीनिंग नहीं है। आप लोग यहाँ पे यूनियन को ही बाइकआउट कीजिए और अपनी जो सैलरी है उस पर फोकस कीजिए। 5 बैंकिंग सरकार के हाथ में, वो चाहेगी तब लगाएगी, ना कि ये यूनियन ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे तो वो झुकने वाले हैं। अगर 5 बैंकिंग करना है तो मल्टीपल लीडर्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि आपको ऑल इंडिया स्ट्राइक मल्टीपल देश के लिए बैंकों को बंद रखना होगा, तभी होगा। लेकिन यूनियन लीडरशिप में इतनी गट्स नहीं है कि वो मल्टीपल देश यहाँ पे स्ट्राइक कर पाए। एक दिन की स्ट्राइक से या एक दिन के धरना प्रदर्शन से कभी 5 बैंकिंग आपको नहीं मिलने वाली। साथ ही में एक वीडियो बहुत ही ज्यादा कल धरना प्रदर्शन से आए हैं, मैं आपको वो वीडियो पूरा यहाँ पे दिखाता हूं जिसमें पूरी सच्चाई 5 बैंकिंग की, जिन्होंने धरना प्रदर्शन में पार्ट लिया था वही लीडर बता रहे, वो आप सुनिएगा जरूर। साथ ही में हमारा जेआईबी एक्सेलर्स बैच है वो आप बैंक एम्प्लॉय से तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें जेआईबी डीबीएफ आप बैंक के स्टूडेंट है तो भी दे सकते हैं। कंप्लीट थियरी है, एक्सपर्ट जेआईबी सीआईबी क्लियर किया है, जो ऑलरेडी जो क्लियर करके बैठे उन्होंने पूरा ये सिलेबस करवाए। आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू सभी के मिल जाएगी, थियरी आपको मिल जाएगी, पीवाईक्यू केस स्टडी, साथ ही में 80 नए पैटर्न के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई अलग सोर्स रेफर नहीं करना है। लाइफ टाइम वैलिडिटी इस नंबर पर 999 में अभी ये पूरा कोर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जेआईबी क्लियर करने की हम जो आपकी पूरी तरह से गारंटी है वो लेते हैं। अब चलिए आ जाते हैं, जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूं वो वीडियो एंड तक जरूर सुनिएगा। इसके बाद अपनी राय आज के इस वीडियो में अपनी राय कमेंट में जरूर छोड़कर जाइएगा। साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पे करके रख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको वो वीडियो जो है पूरा सुनाता हूं, एंड तक ये वीडियो जरूर सुनना। मैं कुछ अलग हट के ही बोलता हूँ और जो बोलता हूँ वो सबकी भलाई के लिए बोलता हूँ। 2006 से हम 5 डेज बैंकिंग की बात कर रहे हैं और आज हम कहाँ खड़े हैं, वहीं के वहीं। ये हमारे लिए सोचने का प्रश्न है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। इस यूएफबीयू के टुकड़े सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहता था और वो करके चला गया। हमें भी 5 डेज बैंकिंग चाहिए। तो मैं अपने उन आकाओं से पूछता हूँ,
उन नेताओं से पूछता हूँ, यदि कोई हमें दिलवा रहा है 5 डेज बैंकिंग, तो उसको हम अपनी यूनियन से क्यों हटा देंगे, यूएफपीयू से क्यों हटा देंगे? यदि वो मजदूर भारतीय मजदूर संघ के संघात के यदि 5 डेज बैंकिंग करवा रहा है, तो उसको इमीडिएटली इस यूएफपीयू से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी कि आपने यूएफपीयू के टुकड़े करवा दिए? मैं अपने नेताओं से पूछूंगा, कोई भी नेता यहाँ पे इसलिए बात नहीं कर सकता तो उसको अपनी पोस्ट की चिंता रहती है। मुझे बीएफआई के नेताओं को बोल दिया है कि आपने ये डिसीजन गलत किया है। इस डिसीजन के करने से पहले आपको इन साथियों से पूछना चाहिए था जो ब्रांच में बैठ के लड़ रहे हैं, उन पूरे साथियों से नहीं पूछना चाहिए था जो ये सब चीजें कर रहे हैं। मैं खुलेआम कहता हूँ कि अब आपका ये 5 डेज बैंकिंग जिस स्ट्राइक से, जिस कम संख्या के कारण आप सोच रहे हैं हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। अब गवर्नमेंट को पता चल गया है कि उसके अंग को आपने काट दिया, वो इतनी जल्दी से आपके 5 डेज बैंकिंग को नहीं देगा। ये अपने आकाओं को आपको बोलना होगा, हकीकत आपको जाननी होगी। आप फिर से कोशिश कीजिए कि यूएफपीयू के वो नोट घटक एक साथ हो, एक साथ लड़े, एक साथ स्ट्राइक करें, एक साथ नारेबाजी करें, एक साथ गदर करें। ये हम सब करते हुए आए हैं। आप बोल रहे हो कांग्रेस जनता पार्टी ने बहुत कुछ कर दिया। ये देखिए कांग्रेस जनता पार्टी ने क्या करके किया। हम इस नारे को लगा के जी सकते, जब तक वहां पे आके आज भी लेटने के लिए तैयार नहीं होगा, ये 5 डेज बैंकिंग नहीं मिलेगी आपको। ये मैं चेतावनी देता हूँ, ये मैं आपको वार्निंग देता हूँ। ये काम इतना इजी नहीं है कि यहाँ पे चिल्ला लो। हमने बहुत बार चिल्लाया, हमने एक की 12 बजा के चिल्लाई, हमने वो चीज ला दी कि हम 1 मिनट में हम आपको स्ट्राइक देंगे। आपने इंडेफिनिट स्ट्राइक हासिल क्यों नहीं की? हम यहाँ पे नारे लगाते हैं, हम यहाँ पे आके गालियां देते हैं, हम यहाँ पे मैनेजमेंट की 12 बजाते हैं। उसके बाद वहां पे बैठे हुए नेता लोग ये नहीं सोचते कि हमारी कॉर्पोरेट की संख्या हो रहा है, बैंक में जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या हो रहा है। हम यहाँ पे सब चीज बोलने के लिए चले जाते हो, लेकिन आज जरूरत है हमें अपने अंदर की झांकने की, हमारी ताकत जो कमजोर हुई है उसको फिर से उठाने की। इस चीज को अपने आकाओं को भेजना होगा। 5 डेज बैंकिंग के लिए इतने लोगों से हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी ने सड़क पे उतरा था, आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे सब नेतागण नाराज होंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं को मैंने बोल दिया है, एक हथियार आपको दे रहा है, आप उस हथियार को काटते चले जा रहे हो। वो बोल रहा हूँ 5 डेज बैंकिंग मांगे, ये चीज गलत है और इस चीज को यूएफपीयू के नेताओं को सोचना होगा, तभी 5 डेज बैंकिंग मिल जाएगी। जय हिंद। तो होपफुली ये आपने वीडियो देखा होगा जिसमें ये जो लीडर है वो पूरी तरह से जो यूनियन में अभी जो 2 भाग पड़ चुके हैं, जिसमें आपका नोबो और एनओडब्ल्यू 5 डेज बैंकिंग की बातचीत करने के लिए, उसका मुद्दा सॉल्व करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं और यूएफबीयू के बाकी जो बड़े यूनियन है उनको बुरा लगता है इस बात से, और वो लोग यहाँ पे 2 यूनियन को यूएफबीयू से बाहर कर देते। तो यहाँ पे सवाल सही उठा रहे हैं कि क्या अपना जो यूनियन के लोग, यूएफबीयू के लोग है, वो सच में चाहते हैं कि 5 डेज बैंकिंग हो? खुद के टुकड़े करके अब आपको 5 डेज बैंकिंग कैसे मिल जाएगी? तो होपफुली ये पूरी आपका धरना प्रदर्शन की जो बात है, जो धरना प्रदर्शन हुआ उसकी रियलिटी आप सभी को अब समझ आ चुकी होगी। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बैंक रिटाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केस था, एमसी सिंगला केस, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे जो अपडेट से लेटेस्ट वो दे देता हूं। तो देखिए आपका हियरिंग डेट पर क्या अपडेट है। तो देखिए कल आपकी हियरिंग नहीं हो पाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में कल डेट आपकी फिक्स हुई थी, लेकिन विक्रमनाथ जी प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से आपकी जो हियरिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाई थी। सेम आपका कल रात को डेली लिस्ट आज 13 की आई, लेकिन उसमें भी विक्रमनाथ जी प्रेजेंट नहीं है। तो कल जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जजेस की बेंच सुबह तक थी, फिर सिंगल जज की बेंच शाम को यहाँ पे जो संदीप मेहता जी की है, वही चीज आज भी रिपीट हो रही। तो आज भी एमसी सिंगला केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात है कि अगले सप्ताह आपका जो है वो 18 और 19 और 20 जो आपकी अगस्त है, तब आपकी अब एमसी सिंगला केस की सुनवाई हो सकती है, जिसकी वीकली लिस्ट आपकी मोस्ट प्रोबेबली कल आएगी, जिसमें हमें समझ आ जाएगा कितने जजेस की बैच है और एमसी सिंगला केस कहां पर रेगुलर में लगेगा। वो सारी चीजें कल आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये जो टाइम था बहुत ही कम हुआ करता। ये स्पेशल बैच की वजह से दोपहर के बाद नंबर आता, उसमें भी कम टाइम आपको मिलता, तो अच्छे से सुनवाई नहीं हो पाती, आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी नहीं हो पाते हमारे वकील। उस हिसाब से अच्छी भी बात है कि 1 वीक के बाद हमारा जो एमसी सिंगला केस है वो लगेगा, जिसमें अच्छे से क्लियरली काउंटर पॉइंट्स यहाँ पे एफिडेविट के सामने करके हम आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं अपने केस में।
साथ ही में कुछ और खबरें कल चल रही थी उसके बारे में बता देता हूं कि 26 अगस्त को हियरिंग होगी, ऐसी एक खबर पूरे दिन कल चली, लेकिन वो खबर पूरी तरह से फेक है। हमारे ग्रुप से जो आपका पेंशन गाइड का ग्रुप है उसमें हम अलग से सारी जानकारी सबसे पहले देते हैं, जिसको आप 499 में ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर ये पूरा हमारा स्पेशल बैंक रिटायर्स और फैमिली पेंशनर्स का ग्रुप हमने बनाया, जहां पर 150 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें सारी सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो ये 26 अगस्त वाली जो आपकी खबर है वो पूरी तरह से फेक थी, और 26 तारीख को तो इवन हॉलीडे है सुप्रीम कोर्ट का, तो तब तो कभी भी आपकी जो हियरिंग है वो पॉसिबल ही नहीं है। 19 और 20 तारीख को आपकी एमसी सिंगला केस की अगली हियरिंग होगी, आप ये मान के चलिए। अब दूसरा है कि जस्टिस विक्रमनाथ जी का रिटायरमेंट हो जाएगा इस सितंबर में, ये भी एक खबर चल रही थी, तो ये खबर पूरी तरह से गलत है। उनका रिटायरमेंट है वो 2027 के सितंबर में जाकर होने वाला है, तो अभी 1 साल से भी ज्यादा जस्टिस विक्रमनाथ कोर्ट में रहेंगे, और उनका चीफ जस्टिस भी फरवरी में वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, फिर भी एक केस की सुनवाई तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी कोई ऐसी जो र्यूमर है उस बात से आप प्रभावित मत होइएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है एमसी सिंगला केस की हियरिंग पर। एक और वीडियो डिटेल में मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद लेकर आ रहा हूं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिसमें एमसी सिंगला केस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है वो वीडियो देखने के लिए। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएगा, और इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। एक टाइम पेमेंट के साथ ये लाइफ टाइम के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं। फाइल टैक्स फॉर वॉचिंग।